आसिफ जरदारी को पता है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने नैब का हेड चेयरमैन बनाया, कैसे मजाल होगी उसको कि आसिफ जरदारी को पकड़े जब 12 केसेस नवाज शरीफ के हैं, उनके ऊपर वो कुछ नहीं करेगा तो जरदारी के ऊपर कैसे पकड़ेगा उसको। तो हम दुआ करते हैं कि ये जल्दी से पैनामा का फैसला आए, सारी कौम थक गई है इंतजार करके, लेकिन ये इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक फैसला कुन वक्त है कि हमें ये चीज़ सामने आ गई है, सारी कौम को वाज़ेह हो गई है कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर सारे निज़ाम को करप्ट करता है, इदारे करप्ट करता है और करप्ट को पकड़ता नहीं है, करप्शन से डील करता है, और ये एक डील हुई। खान साहब ये बताइएगा कि अभी चकवाल में पीपल्स पार्टी ने आपके कैंडिडेट की हमायत की, तो ऐसी खबरें आना शुरू होगी कि शायद जो जनरल इलेक्शन है उसमें पीटीआई और पीपल्स पार्टी को सीट एडजस्टमेंट कर रही हैं, तो क्या आप ऐसी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट करेंगे जिस पर आपने हमेशा करप्शन के इल्ज़ाम लगाए हैं और उनके खिलाफ बड़ी सख्त तनकीद की आपने? लेकिन मैं तलकान की जो ये बाई इलेक्शन की डायनामिक्स नहीं जानता, लेकिन मेरा इस पर प्रोग्राम तो नहीं था कि पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई तनकीद करना, क्योंकि इस वक्त पैनामा में हमारा बहुत बड़ा मैच हो रहा है इस वक्त नवाज शरीफ से। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ और जो आज डॉक्टर आसिफ का हुआ है, मैं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी जिसको फिक्र है पाकिस्तान, 480 अरब रुपए की करप्शन है और कैसे इन्होंने इसके ऊपर डील कर लिया, तो हम कैसे चुप रहे? ये नामुमकिन है कि हम तमाशा देखते आ रहे थे। और मैं फिर से चौधरी निसार ये जो 12 सितंबर की 2016 में जो उन्होंने कहा है वो सारा सामने आ गया। वो कह रहे थे कि डील चाह रहे हैं, वो तो डील तो हो गई है। और वही उन्होंने कहा था प्रोसिक्यूटर जनरल को कि उसको बेल लेने दें, बेल मिल गई है। और 480 अरब रुपया है, इस कौम का है, शरीफ खानदान का नहीं है, कौम का पैसा है। आप कहते हैं अयान अली को बेल मिल गई, आमिर सईद कादरी साहब को बेल मिल गई, तो अदालतों ने बेल दी ना उनको। तो अभी पनामा का केस भी लटका हुआ है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका ये भी डाउट हो कि ऐसा ना हो कि इसमें भी इन्फ्लुएंस हो प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए रुका हुआ है? और आप इसको अगर ये फैसला आपके हक में ना है या आपकी फेवर में ना है, तो फिर आपका क्या अच्छा होगा? देखिए, मैं अदालतें को डिपेंड करता है कि अदालत का फैसला कि प्रोसिक्यूशन क्या करती है। प्रोसिक्यूटर जनरल तो गवर्नमेंट का है, तो वही तो चौधरी निसार यही तो कह रहे हैं कि उनको डील में ये कहा गया कि प्रोसिक्यूटर जनरल को कहो कि वो डील वो बेल होने दें, तो प्रोसिक्यूशन तो गवर्नमेंट के नीचे है। तो अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो ये आपके सामने है, तो कोई भी नहीं, अयान अली भी बच जाएगी और डॉक्टर आसिफ भी बच जाएगा और बाकी भी डाकू बच जाएंगे। मतलब सवाल ये है, क्या पीपल्स पार्टी से आपका आइंदा इंतखाबात में अलायंस पॉसिबल है या नहीं? और खान साहब ये भी सुन लीजिएगा कि आपने एक एहतजाज पर रिकॉर्ड करवा दिया उसका, क्या पार्लियामेंट में ये मामला उठाएंगे तो मुतफ़क़ा हो रहा है? देखिए, ये हर फोरम पे उठाएंगे। आज सिर्फ इसकी निशानदेही करना ज़रूरी थी कि अगर हम चुप रहें तो लगेगा कि हम इस जुर्म में शरीक है। लेकिन ये 480 अरब रुपया उस मुल्क का जिधर यहाँ 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, अस्पताल यहाँ 4-4 लोग बिस्तरों पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, साफ पीने का पानी नहीं है, आधी आबादी के बच्चे जो है, आधी हमारी पाकिस्तान के जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ है, पूरा कद में नहीं, कोई खुराक नहीं मिलती। उधर 480 अरब रुपया एक आदमी के ऊपर आए और आप उसको डील के तहत उसको बचा दें और आप चुप रहें। सारा पख्तूनख्वा का डेवलपमेंट बजट 113 अरब रुपया है, यानी 2.5 करोड़ का सूबा है, 113 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट है। या 480 अरब रुपया किसी के ऊपर अगर करप्शन का लगता है और डील हो जाती है तो पाकिस्तान से सुनता है। अलायंस नहीं होगा, पीपल्स पार्टी अलायंस नहीं होगा। आपने पीपल्स कैसे हो सकती है? अलायंस तो उनसे होती है जिनका और आपका मैनिफेस्टो मिलता है। जो अगर करप्शन के असल इशू पाकिस्तान का करप्शन है, तो जो करप्शन में मुलव्वस है वो तो डील्स करते हैं, वो तो इंसाफ नहीं चाहते। साहब, आपने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दिलचस्पी हो रही है, तो आप किस हद तक पुरएतमाद हैं कि आप ये पूरा कुछ ख़त्म करने में कामयाब होंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी के अंदर जो आप मैं जानता हूँ कि
बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते, और मुझे ये भी पता है कि पंजाब पीपल्स पार्टी के जो हालात हैं वो असल में ये नहीं चाहते थे कि आसिफ जरदारी वापस आएँ, और वो तो चाहते थे बिलावल भुट्टो रहें, और उनसे आसिफ जरदारी का बोझ नहीं बर्दाश्त किया जा रहा था। लेकिन ये जो अब हुआ है, अब जाहिर है कि जरदारी अगर पीपल्स पार्टी के हेड है तो हम उनके होते हुए तो कोई इलाज नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहूँगा उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं है चाहते, डील्स नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि यहाँ का साफ। अच्छा खान साहब, एक क्वेश्चन है, इससे हट के जरा है, क्योंकि आपने पिछला हफ्ते एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को मनीषाला की जमीन के हवाले से, उस पर काफ़ी क्वेश्चन, एक तो होता है तो स्टेटस क्या उसको आपने फॉलो किया कि क्या हुआ इस पर, और दूसरा एक इल्ज़ाम ये भी आया होता है कि हाउसिंग सोसाइटी बन रही है और उस पर एक एलिगेशन हलीम साहब से भी आ रहा है, तो इस पर क्या तहकीकात है, क्या आपका वर्क है? देखिए जी, खैर ये असल तो मैं इशू ये था, ये मैं सिर्फ में आपको कहना चाहता हूँ देखिए ये बड़ा खतरनाक है कि ये सारा जो आप देख रहे हैं रावल लेक, ये सारा है पिंडी का वाटर सप्लाई। तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो यहाँ जो पार्क्स हैं वो गायब हो रही हैं, उनके अंदर इंक्रोचमेंट हो रही है और कोई रोक नहीं रहा, और दूसरा यहाँ प्लाजे बन रहे हैं लेकिन कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, और जो सीवरेज सिस्टम है उसका कोई रास्ता ही नहीं है सवाई लेक में, वो रावल लेक में जाने का, और रावल लेक में सारी सीवरेज जाएगी और बेचारे पिंडी के लोगों के ऊपर सारा सूरज का पानी पिएंगे या वहाँ पानी इस्तेमाल करेंगे। कोई भी मुल्क इस तरह अपने लोगों से नहीं करता। तो ये तो मैं सिर्फ जब तंग आ गया था तो तब मैंने चीफ जस्टिस से कहा है कि यह रेगुलेशन लॉज लेके आए, सारी दुनिया में टाउन प्लानिंग होती है, लॉज होते हैं, सिर्फ ये रिक्वेस्ट एक छोटा